हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास में धाकड़ कंसेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रताप सिंह। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख पगड़ियों और साफों के बारे में। राजस्थान की वेशभूषाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है राजस्थान की पगड़ी, राजस्थान का साफा। यह राजस्थान के लोगों को केवल धूप से ही नहीं बचाता, बल्कि उनके आन बान शान का भी प्रतीक है। ठीक है, तो देखते हैं राजस्थान के प्रमुख पगड़ियों और साफों के बारे में। देखिए, ये वस्त्र नहीं, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा का सूचक है। राजस्थान में पगड़ी केवल सिर ढकने का साधन नहीं है, बल्कि व्यक्ति के मान सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। सांस्कृतिक कहावत क्या है इससे प्रचलित, कि पगड़ी की लाज रखना। हम उन कहते हैं ना कि पगड़ी की लाज राख जो, ठीक है ना। तो ये आपने सम्मान और मर्यादा की रक्षा करने से संबंधित यूज किया जाता है। ठीक है। और पुराने समय में किसी के सामने आत्मसमर्पण करने या अत्यधिक आत्मसम्मान या अत्यधिक सम्मान प्रकट करने के लिए अपनी पगड़ी उतारकर उसके चरणों में रखने की विशेष परंपरा थी। ठीक है ना। ये आपके पगड़ी से संबंधित कुछ बातें जो प्रचलित हैं। नेक्स्ट देखिए, अपने पगड़ी कई प्रकार की होती है, जिसमें से एक होता है पाग। पाग आपके लंबाई में अपेक्षाकृत लंबा होता है, लंबी होती है। ठीक है ना, जिसे हम पाग कहते हैं। वह साफा या पगड़ी जो लंबाई उसकी थोड़ी ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं पाग। पगड़ी ये लंबाई में थोड़ी छोटी होती है। क्या होती है? लंबाई में थोड़ी छोटी होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पगड़ी कहते हैं। ठीक है। पेचा, ये विशेष रूप से, पेचा क्या होता है? विशेष रूप से जरी के कपड़े से बनी पगड़ी को पेचा कहा जाता है। अब जरी का काम क्या होता है? जरी का काम आपके जैसे एक होता है, अपन कहते हैं कसीदाकारी। ठीक है ना। सूती वस्त्र आपके किसी भी कपड़े के ऊपर रेशमी या ऊनी धागों की सहायता से जो डिजाइन बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं कसीदाकारी। ठीक है। जब वही कार्य हम धातु के धागों की सहायता से करते हैं, जैसे सोने चांदी के धातुओं की धागे की सहायता से कसीदाकारी का काम किया जाता है, तो उसे हम जरी कहते हैं। और जरी के काम से युक्त आपके पगड़ी को हम क्या कहते हैं? पेचा कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए, पगड़ी का श्रृंगार और उससे बांधने की कला। सिरपेच क्या होता है? सिरपेच साफा या पगड़ी पर आगे की ओर बांधा जाने वाला एक आभूषण होता है। प्राय दूल्हे और राजाओं के द्वारा धारण किया जाता था। आप देख सकते हो ये जो पेचा है ये, ठीक है ना, ये आपके आभूषण था पगड़ी के ऊपर। छापदार क्या होता है? मेवाड़ में महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाले विशेष व्यक्ति को पारंपरिक रूप से छापदार कहते हैं। तो राजा महाराजाओं की जो पगड़ी बांधते थे वो भी एक अलग बंदे होते थे, और मेवाड़ में ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? छापदार कहा जाता है। क्या कहा जाता था? छापदार कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि विभिन्न अवसरों पर कौन कौन सी पगड़ियां पहनी जाती है। देखिए, विवाह के ऊपर कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मोठड़ा। इसको क्या कहते हैं? मोठड़ा कहते हैं। मोठड़ी नहीं, मोठड़ा कहते हैं। ठीक है ना, मोठड़ा क्या बोलते हैं? मोठड़ा कहते हैं। मोठड़ा क्या है कि इसमें धारियां जब एक दूसरे को काटती है तो उसको विवाह के अवसर पर प्रमुख रूप से पहना जाता है। मोठड़ा आपके देखिए बंदेज कला से संबंधित, बंदेज का एक प्रकार है। ठीक है। बंदेज को हम बांधो और रंगो कला भी कहते हैं, टाई एंड डाई। और उसमें आपके वस्त्रों को बांध कर अलग अलग डिजाइन रंगी जाती है। ठीक है। तो उसमें जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब उसमें डिजाइन बनती है तो उसको हम कहते हैं लहरिया। और जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती है तो उसको हम कहते हैं मोठड़ा। क्या कहते हैं? जैसे ये एक दूसरे को काटी हुई, एक लकीर इधर आई, एक लकीर इधर जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोठड़ा कहते हैं। ठीक है। सावन के अवसर पर कौन सी पहनी जाती है? आपके लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी? लहरिया। ठीक है ना। बंदेज की जो आपके लाइनसर धारियां होती है, ठीक है ना, उसको लहरिया कहते हैं। ठीक है। फिर आपके दशहरा के ऊपर मदिल की पगड़ी पहनी जाती है। इसमें कई रंगों वाली ये विशेष प्रकार की पगड़ी होती है, मदिल, दशहरे के अवसर पर पहनी जाने वाली। ठीक है। और होली के अवसर पर राजस्थान में आपकी फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। याद रखिएगा, कौन सी? रंग रंगीलो राजस्थान है, तो आपके होली के ऊपर आपके फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। अब आगे देखिए, कर्तव्य और सादगी, युद्ध के मैदान से लेकर शोक तक। ठीक है ना। शौर्य और बलिदान का प्रतीक क्या है? केसरिया पगड़ी। केसरिया अपन सभी जानते हैं कि राजस्थान में केसरिया होता था कि जब यहाँ के राजाओं को, यहाँ के सैनिकों को, राजपूत वीरों को ये लगता था
कि जब हम अब दुर्ग के अंदर रह करके शत्रु का मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो वो सर पर केसरिया साफा बांध करके शत्रु से युद्ध करने निकल पड़ते थे और ये सोचते थे कि ये हमारे जीवन का अंतिम युद्ध है और हम लड़ते लड़ते अब मारे जाएंगे। तो केसरिया आपकी वीरता का प्रतीक है, ठीक है ना। युद्ध में जाते समय या आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया के अवसर पर ये पगड़ी पहनकर वीर पुरुष मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते थे और पीछे जो महिलाएं होती थी वो अग्नि में कूद करके अपने प्राणों का बलिदान कर देती थी, जिसे हम कहते हैं जौहर। और जब केसरिया और जौहर साथ में होता था तो उसे हम कहते हैं साका। क्या कहते हैं? साका। और राजस्थान का जो पहला साका हुआ था रणथंभौर में, और सर्वाधिक साके जो हुए थे वो हुए थे चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हुए थे? 3 साके हुए थे। और जैसलमेर है तो वो अर्ध 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है कि वहां पे 2 साके पूरे हुए थे और एक जो साका हुआ था वो अर्ध साका हुआ था। वहां पे केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं किया गया था, ठीक है ना। और जो सफेद पगड़ी है ये आपके शोक और सादगी, दुख और सादगी का प्रतीक है, ठीक है ना। तो ये आपके निधन और शोक के समय पहनी जाती है, ठीक है ना। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं सादगी से जीना पसंद करते हैं तो वो भी सफेद पगड़ी बांधते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे। अब क्षेत्रीय शैलियों की बात करें तो मेवाड़ में आपके जो पगड़ियां बांधी जाती है, मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा हर इस राज्य की एक अलग पहचान थी। तो मेवाड़ में जो प्रमुख रूप से पगड़ियां पहनी जाती है उसे अमर शाही कहते हैं और ये अमर सिंह के समय प्रचलन में रही। उदय शाही ये उदय सिंह के समय रही। भीम शाही ये महाराणा भीम सिंह के समय। स्वरूप शाही और अर्शी शाही, ठीक है ना, ये पगड़ियां आपके मेवाड़ से प्रचलित है। पूछ लिया जाए कि अमर शाही पगड़ी का संबंध किस रियासत से है तो आप क्या जवाब दोगे? अमर शाही आपके मेवाड़ रियासत से संबंधित है। वैसे ही पूछ लिया जाए उदय शाही पगड़ी का संबंध किस रियासत से है तो मेवाड़ से है, ठीक है। तो मेवाड़ में आपको बांधी जाने वाली पगड़ियां कौन कौन सी है? अमर शाही, उदय शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही और अर्शी शाही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में कौन कौन सी बांधी जाती है, ठीक है ना। मारवाड़ में पगड़ियां बड़ी और मोटी होती है। यहाँ पगड़ी से अधिक साफा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। मारवाड़ में पगड़ी को मुख्य रूप से क्या बोलते हैं? साफा, ठीक है। और साफे में क्या होता है कि पीछे की तरफ एक लंबा पल्लू छूटा होता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा कभी, ठीक है ना। और जोधपुर के साफे को पूरे भारत में प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को जाता है। किसको जाता है? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को जाता है। और मारवाड़ की प्रमुख पगड़ियां कौन कौन सी है? खिड़किया पाग, तख्त शाही, जसवंत शाही, विजय शाही और खंजर शाही। ये मारवाड़ में पहने जाने वाली आपके प्रमुख पगड़ियों के नाम है, ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन करें मेवाड़ बनाम साफा की तो पगड़ी देखिए आपके मेवाड़ में, साफा आपके जोधपुर में पहना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सिर के आकार में बंधी हुई है और अपेक्षाकृत चपटी होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से आप देख लीजिए। और ये आपके साफा बड़ा, मोटी और पीछे एक लंबा पल्लू छूटा होता है, ठीक है। और मेवाड़ के विभिन्न महाराणाओं के समय और ये जसवंत सिंह द्वितीय के समय प्रसिद्ध में रहा था, ठीक है ना, ये देख लीजिए आप। फिर देखिए आगे, राजस्थान के विभिन्न समुदायों की विशिष्ट पगड़ियां। सुनार है आपके स्वर्णकार गोल्ड स्मिथ के लोग पारंपरिक रूप से आंटे वाली पगड़ी पहनते हैं। कौन सी पगड़ी पहनते हैं? आंटे वाली। बात करें बंजारे समुदाय के लोग मोटे पट्टों से बनी मोटे पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। और बात करें फेंटा, यह विशेष पगड़ी है जिसमें सोने चांदी के कलात्मक कार्यों और आभूषणों से सजाया जाता है फेंटे को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, आपके राजशाही, ये लाल रंग के लहरिए की पगड़ी होती है जो मुख्य रूप से जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। फिर है खनगाहा, ये मध्यकाल में प्रचलित पगड़ी का एक प्रकार है, याद रखिएगा, रीट में पूछा गया था ये सवाल, ठीक है ना। फिर आता है पोतिया, भील जनजाति के पुरुषों द्वारा सिर पर पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा सूती पर वस्त्र जो होता है उसको पोतिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बागोर की हवेली। बागोर की हवेली में आपके दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है जो 157 फीट लंबी है, तकरीबन 30 केजी उसका वेट है। और इसका निर्माण किया था आपके गुजरात के प्रसिद्ध कलाकार थे अवंती लाल ने। किसने किया था? अवंती लाल ने किया था, ठीक है। और मुगल बादशाह अकबर ने भी राजपूती पगड़ी को पहनना शुरू किया था, इसलिए ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि अकबर ने पगड़ी को वास्तविक संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है।
और एक बार आप वापस से एक नज़र में देखिए, विवाह के समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मोठड़ा। कौन सी पगड़ी? मोठड़ी या मोठड़ा पहनी जाती है, ठीक है ना। सावन के अवसर पर कौन सी पहनी जाती है? लहरिया पहनी जाती है। दशहरे के अवसर पर मदिल पहनी जाती है। होली के अवसर पर फूल पत्तों वाली। आखा तीज के ऊपर केसरिया। युद्ध के समय, शोक के समय सफ़ेद। मेवाड़ में अमरशाही, उदयशाही, अटपटी, ठीक है ना। मारवाड़ में आपके साफा, जसवंतशाही, खिड़किया। जयपुर में आपकी राजशाही। बंजारे मोटे पट्टेदार और सोनार आपके कैसी पहनते हैं? आंटे वाली पहनते हैं। तो ये जो क्लास थी इसमें राजस्थान की प्रमुख पगड़ियों साफों के बारे में अपने चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।